अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों के रिस्क में, कारोबार में मौला ढेर सारी बरकतें दे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मूली की नहीं, अमरूद की चटनी। बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसके बहुत से तिब्बी फ़ायदे होते हैं। ये एक नहीं हज़ारों फ़ायदे हैं। ये किस तरह बनी है तो चले मैं आपको ये देखें बताती चलती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करी हैं। तो ये अमरूद लिया है मैंने। अमरूद की तादाद आप बढ़ा लें, कम कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने 3 अमरूद लिए हैं और इस अमरूद के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं तो ये देखें। हमारे पास है हरा धनिया, हमने ली है, हरा धनिया लिया है, हमने हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी अदरक ली है और नींबू लिया है। तो हमने इसका क्या इस्तेमाल करना है, हमने ये इस्तेमाल करना है। आपको पता है मैं इसके साथ साथ इसके फ़ायदे भी बताऊंगी आपको। तो अमरूद को हमने काट लिया। अमरूद को काटने के बाद इसका जो हमने अंदर का पार्ट है बीज, वो बिल्कुल नहीं लेना। हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसका बाहर का पार्ट लेना है। अंदर का जो बीज है उसको हमने निकाल देना है, क्योंकि बीज का हमें कोई वो नहीं है, हमने ना लेना है। यकीन करें कि अमरूद के इतने फ़ायदे हैं कि हम इसे 24 घंटे तो खाते हैं, लेकिन अगर हम इसे सुबह नाश्ते में लें, आप तिब्बी लिहाज से इसको देखें, इसकी चटनी आप सुबह नाश्ते में लें तो यकीन करें आपको ये हाजमे को भी सही करेगी, आपके जो अंदर के पेट के जो मसले हैं वो भी हल करेगी। बहुत से लोग अपने पेट के मसलों के लिए अमरूद खाते हैं, उसे अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो आप इस तरह करें, इसकी चटनी बना के घर में रख लें और इसे यूज़ करें। आप जिस तरह आप इसे यूज़ सुबह नाश्ते में करें, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ दोपहर को चटनी के साथ खाएं, जिस तरह आपका दिल करता है इसे आप यूज़ करें। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ दी है कि हम इन्हें दवाइयों से बचे रहें और अमरूद का इस्तेमाल अपने अंदर करें, हम चटनी के तौर पे इस्तेमाल करें। तो मैं ये आपके सामने इसीलिए बता रही हूँ कि हम जिस तरह मूली की चटनी को पसंद करते हैं, मूली के फ़ायदे हमें पता होते हैं, तो अमरूद के फ़ायदे भी हमें पता होने चाहिए कि अमरूद के कितने फ़ायदे होते हैं। और आप चले जाएं डॉक्टर के पास तो वो भी यही कहेंगे कि आप अमरूद का इस्तेमाल करें, अमरूद की चटनी को इस्तेमाल में लेके आएँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सुबह के नाश्ते में अमरूद की चटनी ज़रूर यूज़ करें आप। तो मैंने ये देखें सारे बीज निकाल दिए हैं, इन बीजों को मैंने अलग कर दिया है और मैंने जो दूसरा पार्ट है वो रख लिया। मैंने ब्लेंडर में इस्तेमाल के लिए, ब्लेंडर में मैंने ये देख लें आपके सामने अमरूद डाल दिए हैं और इसके साथ साथ मैं ये चीज़ें जो हैं वो भी ऐड करती जाऊंगी। मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से कर लें। मैंने 3 अमरूद लिए हैं, तो आपका जैसे दिल करे, जितना दिल करे वो आप मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 हरी मिर्चें डाल लें, 4 डाल लें, क्योंकि मैंने इसमें सुरख मिर्चों का ऐड नहीं करना, सुरख मिर्चें ऐड नहीं करनी। मैंने सिर्फ़ इसमें डालनी है हरी मिर्चें। ये मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और इसमें मैं जो इस्तेमाल करूँगी, एक लेमन इस्तेमाल करूँगी। लेकिन मैंने ये जो आपके सामने हरा धनिया दिखाया, हरे धनिए की आप सिर्फ़ ये हरी पत्तियाँ, जो पत्तियाँ हैं आप वो ऐड कर लें। मैंने ये ऊपर से इनको तोड़ के और वॉश करके रखा हुआ था। ये देखिए मैंने आपके सामने सिर्फ़ और ये डाला है। यकीन करें आप ये जो चटनी है इसको कम ना समझें कि ये कम है। ये आपको अगर किसी वक्त भी डिप्रेशन है, आपको पता है महंगाई की वजह से तो आजकल हर कोई ही डिप्रेशन का शिकार है, तो ये डिप्रेशन के मरीज़ों को भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ अमरूद तो नहीं खाया जाता 24 घंटे, इसीलिए आप अमरूद की चटनी बना लें और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। ये डिप्रेशन के लिए बेस्ट है। आप इसके फ़ायदे कहीं से भी निकाल के आप देख लें, ये पेट के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। पेट के जितने भी मर्ज़ हैं, पेट के ख़ास तौर पे कीड़ों के लिए ये अमरूद की चटनी बेस्ट है। इसके हज़ारों फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बताना शुरू कर दूँगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बस वक्तन वो कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मैं बताती जा रही हूँ। ये खून को भी साफ़ करता है। ये देखिए मैंने काला नमक डाला है, सादा नमक डाला है, मैंने सादा नमक भी डाला है, काला नमक भी डाला है। और इसमें मैं थोड़ी सी जो मैं डालूँगी उसमें डालूँगी काली मिर्चें। काली मिर्चें आप कुटी भी ले लें। ये देखें मैंने इस तरह की काली मिर्चें डाली हैं इसमें।
नमक लिया है, काला नमक लिया है, थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं, ये मैंने इसमें ऐड किया है। और थोड़ा सा ज़ीरा, ये देखें थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, ज़्यादा ज़ीरा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड करना है। अदरक भी मैंने डाली है, ये सब चीज़ें आपके सामने डाली हैं। और इसमें दूसरी बात ये आपने करनी है कि जब आप इसको ब्लेंडर करें तो थोड़ा थोड़ा आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके आपने इसको ग्राइंड करना है और इतना अच्छा और थिक आप इस्तेमाल कर लें। एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ कि जिन लोगों को खून की कमी है, ये जो अमरूद है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और जो जिन लोगों को मुंह की बदबू होती है, जिनके लोगों के मुंह के अंदर से बदबू आती है, ये अमरूद की चटनी उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। ये देखें आपके सामने अमरूद की चटनी बिल्कुल तैयार होगी। ये कितनी इतनी फ़ायदेमंद और स्मूथ चटनी बनी है। इसे बना के जार में रख लें इंशाल्लाह से। जिस तरह आपको मेरी और बहुत सारी चटनियाँ पसंद आई हैं, ये अमरूद की चटनी भी आपको इंशाल्लाह से पसंद आएगी। इसका जायका, इसकी खुशबू और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। एक मर्तबा मेरे कहने से आप बना के रख लें और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ, रोटी के साथ आप खाएं इंशाल्लाह से। फिर आपके सामने एक आसान सी और एक अच्छी सी वीडियो के लेके ज़रूर आऊँगी। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।